सर्दी आ गई लेकिन आप सबको एग्ज़ाम की गर्मी महसूस हो रही होगी। तो इसलिए आज हम लास्ट 90 डेज़ में क्या यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए रोड मैप होना चाहिए उस पे बात करेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस कमेंट्स आ रहे थे। आई एम सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं ला पा रही थी। थोड़ा यहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट मैंने कोशिश किया है। और सबके क्वेश्चन यही थे कि मैम मेंस के लिए कैसे पढ़ें, मेंस पढ़ें कि प्रीलिम्स पढ़ें, प्रीलिम्स इतनी जल्दी आ गया, यूपीपीसीएस पढ़ें या फिर आरओ पढ़ें या फिर यूपीएससी पढ़ें, और अगर यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में से किसको प्रेफर करें, फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, अगेन एंड अगेन बहुत सारे डाउट। तो लास्ट 90 डेज़ में आपका रफली रोड मैप क्या होना चाहिए उस पर आज हम बात करेंगे। और बाकी और कुछ बातें हैं, जैसे कि एग्ज़ाम डेट पे है तो देखो एग्ज़ाम डेट 17 या 24 अभी तक लग रही है। ये मान के 17 मान के चलो, अगर 24 हो जाएगी तो 7 दिन और मिल जाएंगे। बाकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। बुक लिस्ट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो जिस पे वीडियो बन चुका उस पर बार बार बनाने का कोई मतलब नहीं है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अलग अलग है, तो आप उसको जाके देखिए। सी सैट पे हालांकि मैंने बना दिया है वीडियो, अगर आपको उसमें वो आपको डाउट नहीं क्लियर हो पा रहे तो मुझे बताना, मैं उस पर कोशिश करूँगी। और क्या टाइम टेबल होना चाहिए अगले मार्च तक के लिए, 90 डेज़ के लिए, और न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ऐसे डाउट्स। फिर मेंस का प्रिपरेशन करना है अभी कि नहीं करना है, मेंस प्रीलिम्स की बात करें या पहले कर रहे हैं। फिर आंसर राइटिंग कैसे करें मेंस की, शॉर्ट नोट्स मेंस के बनाए, कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कैसे, तो उस पर बात करेंगे। और यूपीपीसीएस का रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। और जॉब के साथ प्रिपरेशन, देखो जॉब के साथ कई लोगों ने कमेंट किया था कि मैं टेट का टीचर हूँ, या फिर मैं किसी बैंक में जॉब कर रहा हूँ, या मैंने छोड़ दिया है जॉब, फिर मैं फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँ। तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। अगर आपको डाउट रहता है तो इस आज के वीडियो के बाद मैं फिर आगे अनदर वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। सो देखो लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था 2023 वाला, उसका पैटर्न कैसा था पहले उसको समझते हैं। और उसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि योर प्रिपरेशन शुड बी टोटली बेस्ड ऑन द ट्रेंड्स, कि लास्ट जो 3-4 साल से पेपर आ रहे हैं तो उसमें जो यूपीपीसीएस है वो किस तरह से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, उस ट्रेंड को एनालिसिस करने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन है वो ऐसी होनी चाहिए जितना पढ़ो उससे मैक्सिमम आपका बेनिफिट मिले, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके। तो इन दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि लास्ट ईयर का पेपर देखना। और मैं कहती हूँ ना, वैसे तो पीवाईक्यू 20 ईयर की लगा लेना, आगे बताऊंगी। बाकी 5 ईयर के पेपर्स का जो ट्रेंड्स रहता है वही नेक्स्ट ईयर ही आपको देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर से पिछली बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे 26। और ये मतलब रफ रफ फिगर है, ऐसा मत करना कि एकदम 26 नहीं 25 आए थे। तो करंट अफेयर से फिर पॉलिटी से क्वेश्चन सब थे, और इन्वायरमेंट से 15, ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन, हिस्ट्री में एंशियंट मिडाइवल और मॉडर्न सब मिला करके 26 थे। इकोनॉमी से इसमें स्कीम्स, एग्रीकल्चर, बजट सब कुछ था, उससे 17 क्वेश्चन थे। साइंस में साइंस एंड साइंस टेक से 15 क्वेश्चन थे। यूपी स्पेशल से 8 से 10 क्वेश्चन थे। तो इसमें करंट अफेयर का आप लोग देख ही रहे हो सबसे ज़्यादा, उसके बाद पॉलिटी का है, फिर हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है। तो आप रफली आइडिया लग ही रहा है कि कौन कौन से टॉपिक सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो अभी क्या करना है, देखो न्यूज़पेपर वाले डायलेमा को मैं बिल्कुल आपको एक लाइन में कहना चाहूँगी कि न्यूज़पेपर मत पढ़ना। अब जो प्रीलिम्स दे रहे हैं वो भी लोग बिल्कुल मत पढ़ें। बाकी जो लोग जैसे नेक्स्ट ईयर उनको नहीं देना है 24 में, वो 25 से 26 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश जो मन करता है वो पढ़ो। लेकिन जो टारगेट कर रहे हैं 17 मार्च के लिए, उनसे मैं कहूँगी न्यूज़पेपर बंद कर दो। ठीक, किस पे रिलाई करना है, करंट अफेयर की मैगजीन, और ये मैगजीन वो होनी चाहिए जो भी आपको समझ में आए। अब इस पर मत कहना कि मैम क्रॉनिकल पढ़ें, दृष्टि पढ़ें, विजन आईएएस पढ़ें। तो मैंने विजन आईएएस की पढ़ी थी, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो मन करता है ना, क्रॉनिकल पढ़ना है, दृष्टि की पढ़नी है, या फिर प्रतियोगिता दर्पण, जो मन है वो एक पढ़ लो। और पढ़ना कैसे है देखो, अभी मैं नीचे बता रही हूँ कि एक काम और करना है कि कंसिस्टेंटली जब एग्ज़ाम आपको 17 मार्च को देना है उसके पहले तक आपको डेली डेली, जब कह रहे हैं तो इसमें कोई संडे सैटरडे एक्सक्यूजेस की बहुत ठंड हो रही है, आज मैं बीमार था, ऐसी कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे। एग्ज़ाम के पहले तक आपको डेली पढ़ना है। 8 घंटे का डेली टारगेट बनाइए। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कभी कभी 4 से 5 घंटे भी हो जाएंगे, और ये इनको कभी कभी 10 घंटे भी कर लेना। लेकिन ऑन एन एवरेज ये 8 घंटे आपको रखना है और डेली करना है। मतलब ये डेली वर्ड आप अपने
नोट कर लो कि कंसिस्टेंटली अगर मैं करूँगा तो इस बार मैं प्रीलिम्स निश्चित तौर पे क्वालिफाई करूँगा, और जब प्रीलिम्स होगा तभी तो मेंस की बात आएगी ना। करना क्या है, 8 घंटे डेली का शेड्यूल है। इसमें देखो 2 घंटे आपको करंट अफेयर का करना है, करंट अफेयर मैगजीन, मतलब मेरे कहने का मतलब है। और मैगजीन करना कैसे, बैकवर्डली देखो, दिसंबर में आप पहुंच गए, आपके पास नवंबर की मैगजीन आ गई होगी, तो नवंबर से जाओ और अगस्त तक पढ़ डालो, ठीक। और यूपी पीसीएस में क्या होता है कि लास्ट के 6 मंथ का ही करंट ज़्यादातर पूछते हैं, और वो भी करंट का ना नेचर जो रहता है वो यूपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम की तुलना में थोड़ा अलग रहता है। उस पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी। जैसे पूछ लेंगे कि ये चक्रवात है कहाँ, मिचोंग जैसे चक्रवात अभी आया था, तो ये साइक्लोन कहाँ पे आया था, इस साइक्लोन का नाम किसने दिया था, बट यूपीएससी ऐसा नहीं पूछता है। तो इसका नेचर अलग होता है, तो वो उस पर कभी और बात करेंगे। तो ये करंट अफेयर पे डेली पढ़ना, नवंबर से अगस्त तक, फिर तब तक दिसंबर जनवरी फरवरी ऐसे पढ़ोगे तो लास्ट के 6 मंथ का अपना क्लियर कर लेना, 2 घंटे डेली दे करके। फिर क्या करना है, 5 से 6 घंटे आप अपने जीएस को दो, स्टैटिक पार्ट को, क्योंकि स्टैटिक में पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, ये सबको आपको बिल्कुल मतलब अच्छे से तैयार करना है। 1 घंटा आप अपने पीवाईक्यू को दो। पीवाईक्यू तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ कि पीवाईक्यू तो मस्ट है, बिना पीवाईक्यू के मॉक्स भले मत लगाओ लेकिन पीवाईक्यू जरूर करके जाओ। तो 1 घंटे में पीवाईक्यू देना। और लास्ट 20 ईयर्स की जब मैंने बात की है, तो देखो 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 20 से 25 तो करंट अफेयर के होते हैं, तो उनको हटा दो। बाकी जो 130 क्वेश्चन बचते हैं, 130 125, उनको आप बार बार पढ़ो, वो रिपीट होते हैं। और जब ये पीवाईक्यू आपके ओवर हो जाए तब फिर आप मॉक भी साथ साथ लगाते रहना। और सी सैट आधे घंटे करना, क्योंकि सी सैट हालांकि यूपीपीसीएस का इजी आता है, लेकिन इसमें रिस्क नहीं ले सकते। जो जिस लोग को भी डाउट हो रहा है, तो पहले सी सैट के जो पीवाईक्यू आए हैं उनको कर लो, और फिर अपना थोड़ा बहुत किसी से, जैसे एसएससी वाली बहुत सारे चैनल्स आते हैं, बैंक का पढ़ाते हैं बहुत सारे चैनल, उनमें जा करके आप जो मैथ्स के रीजनिंग के होते हैं उनके क्वेश्चंस देखते रहा करो। भले ही नहीं पढ़ पा रहे हो तो वीडियो देख लो आधे घंटे का, ठीक। ये ओवरऑल शेड्यूल है, इसको नोट करके चिपका लो और इसी को फॉलो करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे क्या पढ़ना कैसे है, ठीक। इफेक्टिवली पढ़ने का मतलब ये है कि जैसे देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो मैंने पीछे पीछे बताया, उसका मतलब ये देखो, आप कुछ लोग होते हैं ना 12 घंटे भी पढ़ेंगे तब भी आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो इफेक्टिवली पढ़ने का मतलब है कि अगर आप 6 से 8 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो ऐसे पढ़ो थोड़ा प्लान तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। तो क्या कैसे है, देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है आपका वो है पॉलिटी, तो पॉलिटी सबसे पहले ख़त्म करो। अभी मान लो 15 दिसंबर हो गई, तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपका पॉलिटी ख़त्म हो जाना चाहिए। अब पॉलिटी जब मैं ख़त्म करने का, तो कुछ लोग कहेंगे कि मैम बुक बताइए। तो पहले एक तो मैं बेसिक बुक बता चुकी हूँ सबको, कि सब कोई जानता है कि एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है। लेकिन 15 दिन में एम लक्ष्मीकांत को पढ़ना, रिवाइज करना, नोट्स बनाना इजी नहीं है। आप पहले से पढ़ रहे होंगे, पढ़ लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है, तो मैं कहूँगी ना कि घटना चक्र पहले पढ़ लो। घटना चक्र आती हैं उनको ले लो। उसमें क्या रहता है कि टॉपिक वाइज प्रियम्बल का टॉपिक है, उसके जितने पीवाईक्यू आ चुके हैं यूपीपीसीएस में वो सारे दिए रहते हैं, उसको पढ़ लो। और उसके बाद करंट अफेयर जो आपका उसके बाद आता है, लक्ष्मीकांत की बुक में जाओ और प्रियम्बल को पढ़ लो, ठीक। ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा करके पढ़ना, क्योंकि घटना चक्र के सारे आप कर लोगे ना, तो आप आधे से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ लोगे। तो अगर नहीं भी लक्ष्मीकांत पढ़ पा रहे हो तो ऐसे कर सकते हो। बाकी अगर जिसने पहले से पढ़ रखी है तो रिवीजन करो लक्ष्मीकांत का, और घटना चक्र से पीवाईक्यू उसके सॉल्व कर लो, बस खत्म पॉलिटी। तो ये 15 दिन में आप आसानी से कर सकते हो। बाकी लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे, जो लोग नहीं बना पाए मैं उनके लिए बता रही हूँ कि आप घटना चक्र ही पढ़ो। अगर नोट्स हैं तो नोट्स रिवाइज करो, घटना चक्र पढ़ो। 15 दिन में मतलब आपको वेल इनफ इसके साथ थॉरली प्रिपेयर कर लेना। फिर आती है इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी। इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट बहुत इंटर रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो साथ साथ में इन्वायरमेंट भी खत्म करते चलो, ये 20 दिन में हो जाएंगे। बिकॉज इन्वायरमेंट से बेसिक्स आते हैं थोड़ा बहुत, जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है, ट्रॉफिक लेबल्स, ये सब। और फिर पूछते हैं तो मैपिंग वाले क्वेश्चन नेशनल पर आगे बताऊंगी कि मैपिंग कैसे कवर करना है। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा फोकस रहता है, और उसमें भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी ज़्यादा आती है। तो ये 20 दिन में आप खत्म कर सकते हो। हिस्ट्री में है तो देखो मेडाइवल हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ना है, फिर एंशियंट पे पढ़ना है, और फिर आपको
सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले, फिर एंशिएंट, फिर मेडाइवल पढ़ना। ये 25 दिन में आपका खत्म हो जाएगा। देखो मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। इसको आप वही है कि ल- जैसे अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो वेल एंड गुड, उसके नोट्स हैं, बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करो। अगर किसी के पास नहीं भी हैं तो ना लूसेंट से पढ़ लो। और एंशियंट और जो मिडाइवल है वो तो लूसेंट से पढ़ लेना, उससे बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, 20-25 पेज में दिया हुआ है। और फिर घटना चक्र का अपना रिवाइज कर लो सारे। देखो अगर बुक नहीं पढ़ पा रहे हो, पढ़ लिया नोट्स बना लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हो तो अभी भी समय है। अगर घटना चक्र को आपने 5 बार पढ़ लिया ना हर एक सब्जेक्ट की अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स, तो आप ये मानो कि 150 में आपके 100 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक, एग्जाम में, और आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। साइंस की बात करते हैं तो देखो साइंस तो 5 दिन में खत्म हो जाएगा। साइंस के लिए एक ही सोर्स है, लूसेंट जीके की बुक आती है, उसमें साइंस दिया हुआ है। कोई एनसीईआरटी, कोई बुक, किसी के नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग ना ज़्यादा नोट्स के पीछे मत भागा करो कि सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, या फिर किसी से भी, मतलब कहीं भी जाते हो नोट्स नोट्स नोट्स, कितने नोट्स इकट्ठा करोगे। जो एक सोर्स है ना उसको पकड़ो और उसी को 5 बार 10 बार पढ़ जाओ। नहीं समझ में आ रहा उसके नोट्स बना के पढ़ो, नहीं नोट्स बना के पढ़ पा रहे हो किसी से पूछ लो, एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन कर लो। सोते सोते मतलब कहीं से भी पढ़ो, स्टिकी नोट्स से चिपका चिपका के पढ़ो, लिख लिख के पढ़ो, रट डालो। जब समझ ही रहे हो ना किसी से क्वेश्चन आने हैं तो फिर तो इसमें स्किप करने का कोई चांस ही नहीं है। साइंस में देखो सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ना, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। और अगर केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा तब बायोलॉजी तो ज़रूर पढ़ लेना, बायोलॉजी ही ज़्यादातर पूछते हैं। और इसमें घटना चक्र पहले पढ़ना, फिर लूसेंट का जो दिया हुआ है बुक उसमें उसको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इस प्रायोरिटी वाइज पढ़ना। फिर आती है इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। अब आप अब कहोगे कि मैम इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बाद में क्यों रखा, तो इसका रीज़न है। देखो इकोनॉमी से ज़्यादातर ये यूपीएससी नहीं है, यूपीपीसीएस में इकोनॉमी से ज़्यादातर चीज़ें स्कीम्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे इन सब से आती हैं। एग्रीकल्चर से आता है, मिनरल से आता है, फिर क्रॉप्स पैटर्न पूछा जाता है, क्रॉप्स पूछी जाती हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो बेटर है ना कि जब आपका एकदम करंट अफेयर आपने पिछले 3-4 मतलब 3-4 हफ्तों से पढ़ रखा है तो उससे साथ में रिलेट करके पढ़ो। फिर बाकी रह गई बात कि स्टैटिक जो इकोनॉमी का है, उसके लिए मार्केट में किसी भी, आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जिसके भी हैं नोट्स अवेलेबल रहते हैं पतले पतले, आप उनको ले लो। और वैसे तो इकोनॉमी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी भी आती है, बट मैं अभी आप लोगों के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि समय बहुत कम है। तो नोट्स ले लो जिसमें जैसे बैंकिंग सिस्टम दिया हो, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और रेपो रेट, इन्फ्लेशन, ये सब दिया हो, वहाँ से पढ़ लो। और कुमार अमित सर के नोट्स भी पढ़ सकते हो, एग्जाम इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल हैं, ध्येय आईएएस, तो वहाँ से पढ़ लो। और फिर स्कीम्स, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के शॉर्ट नोट मार्केट में आ जाते हैं, उनको पढ़ लो, खत्म। फिर एक यूपी स्पेशल आता है, ये 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। देखो यूपी स्पेशल को जब भी आप इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते बोर होने लगो तो ऐसे यूपी स्पेशल में खोल लो कोई भी टॉपिक, फिर पढ़ने लगो कि ट्राइब्स कहाँ कहाँ पर कैसी हैं। मुझे तो मतलब एक्चुअली में पढ़ने में मज़ा आती थी क्योंकि इसके पहले यूपी के बारे में इतना डिटेल में नहीं मुझे पता था। तो जब भी बोर होने लगते थे तो एक A4 शीट पेपर ले लेते थे और उससे फिर बनाते रहते थे मैप वाइज कि कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, रीजन वाइज, रिलीजन वाइज, ऐसे करके पढ़ो। और ये 5 दिन में ख़त्म करके इसके 10 से 15 पेज के नोट्स बना के फेंक दो। देखो यूपी स्पेशल पढ़ने का 2-3 फ़ायदे होंगे कि अब तो पेपर 5 एंड पेपर 6 में भी आपको आएगा, इंटरव्यू में भी आपको आता है और प्रीलिम्स में भी आता है, तो इसको एक बार पढ़ लो। और बाकी यूपी का जो करंट होगा वो जब आई दृष्टि लास्ट में आती है तब वो उससे कवर कर लेना। तो ये मोटा मोटा प्लान है कि कैसे आपको पढ़ना है और कैसे दिसंबर से शुरू करके कैसे आपको मार्च तक जाना है और प्रीलिम्स पास करके आना है। सब लोग आज कमेंट करेंगे कि मैम मैं प्रीलिम्स पास करूँगा इस बार। प्रीलिम्स पास करके आना, ये हर बार मत करना कि मेरे 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से नहीं रहेगा। इस बार आप पढ़िए तो सही, रजाई से बाहर निकलिए और पढ़ाई करिए, ठीक। अब पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इन सब में से आपको जिस भी टॉपिक पे जैसे मुझसे डिटेल में चाहिए कि जैसे पॉलिटी में है कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, या हिस्ट्री में है कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करें, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में कैसे, तो मुझे कमेंट करना। और ये भी करना कि पहले किस टॉपिक पे मैं लेकर आऊँ, तो मैं 5-10 मिनट का एक वीडियो बना दूँगी। फिर कुछ हैक्स की बात करते हैं। हैक्स ये हैं कि देखो मार्केट में जाना तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे बहुत सारे मैप्स आते हैं, जैसे राज्य व्यवस्था, पॉलिटी पे करके
शायद हिंदी में ही आता है। तो बहुत बड़ा सा चार्ट होगा, उस चार्ट पे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन दिया रहता है, ऊपर से नीचे तक लिखा होता है कितनी शेड्यूल हैं, कितने पार्ट्स हैं और कितने अमेंडमेंट हुए, छोटा छोटा सब लिखा रहता है। इसको ना अपनी दीवार पे लगा लो। इसी तरह से जो आते हैं ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, कि पूरी इंडिया का मैप होता है, वर्ल्ड का मैप होता है। फिर हिस्ट्री में इसी तरह से आते हैं, ज्योग्राफी में आते हैं, बहुत सारे तरीके के मैप्स आते हैं। इन सारी मैप्स को दीवार पे चिपका लो, यही समय है, वरना उसके बाद तो फिर वॉल पेंटिंग लगाओगे। तो इसको चिपकाओ और सुबह शाम जब भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो हाइलाइटर लिया और उस चुपचाप उसमें पढ़ रहे हैं कि कितना शेड्यूल है, कितने पार्ट्स हैं। इससे बहुत विजुअलाइजेशन से बहुत याद होता है। मुझे खुद फैक्ट नहीं याद होते थे, फिर विजुअलाइज कर करके मुझे याद हो गए। तो ये काम कर लेना। फिर जो एक दूसरा हैक है वो ये कि देखो, जब कुछ भी समझ में ना आए ना, कि लक्ष्मीकांत पढ़ें या फिर स्पेक्ट्रम पढ़ें, ये छूट गया वो छूट गया, तो ये सब मत करना। लूसेंट उठा लो, घटना चक्र उठा लो, पीवाईक्यू उठा लो। ये मतलब अगर आप इसको करके इसको कई बार मतलब 10 से 12 बार रिवाइज कर डाले ना तो हो जाएगा। और घटना चक्र, पीवाईक्यू, लूसेंट, इसको रिवाइज कर लो। अगर नोट्स हैं, प्रॉपर स्टडी किया है, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी हैं तब भी आप अगर अभी भी 90 दिन लग जाओ ना, तो 90 दिन इनफ हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। फिर क्या करना है, देखो, रिवाइज करो किसी भी सब्जेक्ट को सबसे पहले, उसके बाद उसका पीवाईक्यू पढ़ो, और पीवाईक्यू पढ़ के फिर उसके पीवाईक्यू के छोटे छोटे नोट्स बना लो, जो समझ में आपको ना आ रहा हो, लग रहा हो कि भूल जाएंगे, फिर उसको रिवाइज करो। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो मैंने जैसे जितना भी मुझे समझ में आ रहा था मैंने बताया है। और जितना भी, और एक चीज़ और है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कि जॉब के साथ हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो देखो, जॉब वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि सुबह में उठ जाओ और 3 से 4 घंटे सुबह निकाल लो, और शाम में आते हो तो 2 घंटे निकाल लो। बाकी दिन में ईयरफोन लगाओ अपने कानों में, और जितना भी वीडियोस हैं सेव करके रखा करो, वॉच लेटर में लगाते रहो, उनको सुनते रहो, क्योंकि सुनने से बहुत चीज़ें याद हो जाती हैं। और जैसे जब भी फ्री टाइम मिल रहा है तो टेलीग्राम पे क्विज आते हैं चैनल के, वो लगा लिया, नहीं है तो किसी और के यूट्यूब पे क्विज आ रहे हैं वो लगा लिया, छोटे छोटे पीडीएफ पड़े रहते हैं उनको आपने पढ़ लिया। तो ऐसे करके ना टाइम चोरी कर करके आप अच्छे से आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी सी सैट के ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ, तो सी सैट देख लेना, सी सैट का निगलेक्ट बिल्कुल मत करना। अगर आधे घंटे रोज लगाते रहोगे तो सी सैट हो जाएगा। बाकी और कोई भी किसी भी चीज़ पे इस पे डाउट है तो मुझसे पूछना और मैं बताऊंगी। और कुछ लोग मुझसे मेंस के लिए भी पूछ रहे थे, तो मेंस आंसर राइटिंग या नोट्स मेंस के कैसे बनाए, इस पे अलग लाऊंगी वीडियो। बट जो भी प्रीलिम्स 2024 के लिए फोकस्ड हैं उनसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि मेंस पढ़ना छोड़ दो, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 17 मार्च के बाद आपको आराम से 3-4 महीने रहेगा, उसमें मेंस का कर लेंगे हम लोग। लेकिन अभी के लिए प्रीलिम्स बहुत डाइसी होता जा रहा है ना, तो प्रीलिम्स पहले निकालो और अच्छे से। ऑल दी बेस्ट गाइज। और अपने जितने भी डाउट्स हैं ना वो कमेंट कर देना कि किस किस टॉपिक पे चाहिए। अब मैं कोशिश करूँगी ना रेगुलर वीडियो लेकर के आऊँ, क्योंकि यहाँ पे ना समय नहीं थोड़ा मिल पा रहा था। ठीक है, ऑल दी बेस्ट।